भोपाल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पेंशनर दिवस के अवसर पर भोपाल के गुलाब उद्यान में सम्मान समारोह एवं सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स के सम्मान के साथ उनके समस्याओं, अधिकारों एवं सामाजिक दायित्वों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ पेंशनर, कर्मचारी, प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सेवा काल में किए गए योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पेंशनर्स ने अपने कार्यकाल में शासन प्रशासन को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई तथा उनका अनुभव आज भी समाज और युवा कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश दत्त जोशी, संरक्षक प्रांत अध्यक्ष आमोद सक्सेना, सुरेश शर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने पेंशनर से जुड़ी समस्याओं, सुविधाओं एवं उनके समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन की एकजुटता, आपसी सहयोग और अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर गहरी संवेदना व्यक्त की गई। आयोजन सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। की तरफ विशेष ध्यान दें। हम लोगों की जो लंबित मांगे हैं या लंबित जो हमारी समस्या हैं उनका शीघ्र निराकरण करें। हम सारे उनको आवेदन दे चुके हैं और कुछ हम लोगों ने मामले न्यायालय में भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें भी हमें पक्ष में निर्णय हुआ है पेंशनर्स के। उसमें भी सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को चिकित्सा सुविधा के जल्दी निर्णय लें। 5 लाख तक की जो हम लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा है, क्योंकि इस एज में हमारा पेंशन का आधे से अधिक भाग स्वास्थ्य पे खर्चा होता है, परिचर्या पे खर्चा होता है। हमें कोई सुविधा नहीं है इसकी। मेरा नाम आमोद कुमार सक्सेना है, मैं प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। समस्या है जो पेंशनर बड़े परेशान ये हाँ, एक्चुअली में परेशानी तो बहुत है। हमारी समस्याएं हैं कि सरकार 24 साल से, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तब से पेंशनरों का दोहन कर रही है। और इन्होंने क्या किया है कि मतलब हमारा जो एरियर्स है 2019 से अभी तक डीए को 8-8 महीने लेट करके वो दे रहे हैं। तो अभी तक जो 72 मंथ्स का एरियर हमारा उनके पास है। इसी प्रकार छठे वेतनमान का 32 महीने का एरियर्स इन्होंने नहीं दिया, जो 1-1-6 से लागू हुआ था, और 1-1-16 से जो लागू हुआ उसे पेंशनरों को 27 महीने लेट नया वेतनमान दिया। वो 27 महीने के हैं। हम ही चाहते हैं कि हमारा ये जो एरियर है वो दें हमें, और हमारे जो मतलब जो नियमों के तहत है वो हमें पूरा भुगतान टाइम जो रेगुलर कर्मियों कर रहे हैं वो हमको करें। हम हैं सुरेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भोपाल पेंशन वेलफेयर। पेंशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आज पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में पेंशनर दिवस का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन हमारे स्वर्गीय DS नकारा साहब, जो सेंट्रल एम्प्लॉइज थे और 1974 के पहले रिटायर्ड हुए थे, किंतु भारत सरकार ने 1974 से पेंशन नियम 1972 में संशोधन कर 1974 से पेंशन लागू की। इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, अनंततः ये विजय घोषित हुए और हम लोगों को उसका जो 74 से पहले के रिटायर्ड लोग थे उनको सबको पेंशन शुरू हुई। ये हमारी बहुत जीवन की या पेंशनर के जीवन की, क्योंकि हमारा पूरा समय, पूरा जीवन काल हमारा देश की, प्रदेश की सेवा में जाता है और रिटायरमेंट के बाद हमारा आर्थिक, सामाजिक रूप से हम लोग कमज़ोर होते हैं। तो पेंशन ही एक हमारा एकमात्र सहारा होता है कि इससे हमारा जीविकोपार्जन होता है, सामाजिक गतिविधियों में हम संलग्न रहते हैं। तो उनकी याद में आज का दिन हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं प्रेमनाथ उपाध्याय हूँ, अध्यक्ष गोविंदपुरा शाखा से हूँ। सर हम लोग लक्ष्य होता है जो वृद्ध हो जाते हैं उनका मंच पर सम्मान करते हैं ताकि उनकी दीर्घायु हो, उनको सम्मान मिले। पेंशनर सर्विस का उद्देश्य रहता है। पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में लोगों पर समर्पित कर देते हैं, तो जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो पेंशन पर आधारित देते हैं। उसके बावजूद भी क्या क्या समस्या देखने में मिलती है? समस्या सर, हमारी सरकार कोई समस्या नहीं सुनती है। जैसे हमारे DA को घोषणा नहीं की आज तक की, 19 DA समाप्त नहीं की, क्योंकि 3 राज्य बने थे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, बिहार से झारखंड। वहाँ कोई समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की है। 76% देता मध्य प्रदेश देता और 24% देता है छत्तीसगढ़। तब वहाँ जब केंद्र में DA डिक्लेयर कर देते हैं 10 महीने बाद यहाँ करते हैं। इसलिए करते हैं कि पीछे पैसे खा जाते हैं जी। आज पेंशनर डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सभी पेंशनर पधारे हैं। आज सीनियर 75 साल से ऊपर के पेंशनरों
का सम्मान भी किया जाएगा। और इस शुभ अवसर पर मैं सभी पेंशनरों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पेंशनरों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी सीनियर सिटीजन स्वस्थ रहे, सुखी रहे एवं दीर्घायु प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हरनारायण जाट, भोपाल।